प्रदेश प्रभारी के राजू की अध्यक्षता में रांची में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा, प्रदेश अध्यक्ष यशोमतो कमलेश समेत तमाम नेता मौजूद हैं। बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू ने राज्यसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा है कि हम फिर से मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। अभी तक चीफ मिनिस्टर से फाइनल वर्ड नहीं हुआ। शायद शाम में चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, मगर जीतने का पूरा व्यवस्था आप ही करना, आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसी बारे में अभी तक हम नहीं सुना। दो दिन पहले इवन कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बात किया, मैं भी उसी प्रेजेंस पे है। सो हम वेट कर रहे हैं, हम वेट करने के बाद हमको अवगत करेगा। तो 2 सीटों के लिए चुनाव होना है राज्यसभा का झारखंड से, और कांग्रेस ने प्रणव झा का नाम घोषित कर दिया है। और इसको लेकर इसके बाद से सियासत, विपक्ष की सियासत तो है ही है, सत्ता पक्ष यानी इंडी गठबंधन में भी आपस खींचतान देखने को मिल रही। क्या खींचतान है, किसने क्या कुछ कहा, तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड की सियासत में चल क्या रहा। कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमल, बहुत सारे सवाल लेकर आपके पास आए हैं, तमाम सवालों का जवाब आपसे लेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, आपसे ज़्यादा समझने की कोशिश भी करेंगे। पहला सवाल जो है कि प्रणव झा को के नाम की घोषणा कर दी है कांग्रेस की तरफ से। नाम की घोषणा होते के साथ पार्टी खेमे से और गठबंधन खेमे से बाहरी उम्मीदवार हैं, पैराशूट से लाए वो उम्मीदवार हैं, तमाम तरह की बातें होने लगी है। इससे ये संकेत मिल गया है कि किस तरह से गठबंधन का साथ कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा, इसका संकेत मिल गया है। किस रूप में इसको देखते हैं आप? क्या नाम की घोषणा करने में कांग्रेस ने कहीं कुछ गलती कर दी? क्योंकि बहुत कद्दावर नाम और लोग चेहरे चल रहे थे, सुबोध कांसाए थे, फुरकान अंसारी, बंधु तिर्की, राजेश ठाकुर, तमाम लोगों के नाम थे। उन नामों को दरकिनार करके प्रणव झा का नाम आगे करना। देखिए शारिफ, प्रणव झा भी एक बड़े कदावर नेता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रह चुके हैं और वो डायरेक्ट उनकी पहुंच कही जा सकती है कि केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी है। तो ऐसे में झारखंड कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो एक सीट को लेकर के ऐलान किया है कांग्रेस ने प्रणव झा का नाम, उनको उनकी कांग्रेस विधायक इंटैक्ट है। इसको लेकर के किसी भी तरह की समस्या नहीं है कि कांग्रेस विधायक इधर से उधर हो, क्योंकि कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि जो शीर्ष नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है और उसे उम्मीदवार बनाया गया है, उसे किसी भी हाल में सपोर्ट करना है। उसको कोई उससे पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है। सबसे अहम ये रहेगा कि गठबंधन दल, जो अन्य घटक दल हैं, प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है। अगर मुख्यमंत्री और विधायक दल के जो गठबंधन दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो अगर पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रणव झा भी इस जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब तक जिस तरह से बातें चल रही हैं, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि 2 कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही ये साफ होगा और वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ साथ गठबंधन दल के अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी समर्थन मांगेंगे, ताकि उनके जो उम्मीदवार हैं प्रणव झा, वो जीत सके। तो सबसे अहम बात है कि ऊहापोह की स्थिति ये भी बनी हुई है सारिफ, कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से फाइनल बात करने के बाद ही, या फिर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने के बाद कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है, या कांग्रेस ने खुद से घोषणा की है। ये सबसे अहम है, क्योंकि ये अभी तक किसी ने कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का ये मामला है। अगर 2 शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष बात कर रहे हैं तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि क्या दोनों में सहमति के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई या बिना सहमति के की गई। अगर बिना सहमति के की गई है तो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अच्छा कमल, यहाँ पर आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट बयान है, तो मुझे लगता है कि आप तक वो बयान नहीं पहुंचा है। आपने अपने जवाब में कहा कि जो गठबंधन के नेता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर वो मदद करते हैं, शब्द आपने जो इस्तेमाल किया अगर, वहीं पर एक क्लाउज लग गया है कि अगर मदद करते हैं तो प्रणव झा जीत भी सकते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं,
तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अब तक ये बात नहीं आई होगी, सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है उनका बयान आ गया इस मामले में। उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई गठबंधन के से बात किए बिना आपने हड़बड़ी में, कांग्रेस को कहा कि हड़बड़ी में आपने उम्मीदवार दे दिया। आपको उम्मीदवार देने से पहले, नाम घोषणा करने से पहले एक बार गठबंधन में इंटरनल बातचीत कर लेनी चाहिए थी। तो इससे यह स्पष्ट है कि बातचीत नहीं हुआ और जेएमएम कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रही है कि भाई गठबंधन में आपने बात नहीं की और घोषणा कर दी है। तो कितनी राहें मुश्किल हो सकती है जब जेएमएम का ऐसा बयान आ गया है तब, और आपके जवाब में भी अगर आ रहा है। उस बात पर भी मैं आ रहा था। दरअसल ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी ये चर्चा थी कि 2 सीट जो है उसमें दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कैंडिडेट रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स की भी बात है कि हो सकता है कि ये जानबूझ करके इस तरह की बयानबाजी हो रही हो। दूसरी तरफ ये है कि लगातार ये चल रहा था कि सीएम चॉइस, सीएम जो जिसको पसंद करते हैं, जो चेहरा सीएम को पसंद हो, जो जिनको वो पसंद करते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो, ये चर्चा लगातार चल रही थी। और इसमें जो लोग फिट बैठ रहे थे उनके नाम की भी चर्चा थी। प्रणव झा के नाम की चर्चा उस समय तक नहीं थी। हालांकि प्रणव झा के भी संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से और सीएम से अच्छे हैं, और चूंकि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें यहाँ उम्मीदवार बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। और जिस तरह से 3 राउंड की बात हो चुकी थी पहले, ऐसा नहीं था कि अगर बात नहीं हुई और कैंडिडेट की घोषणा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री से 3 राउंड की बात हुई। 2 राउंड जब के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम पहुंचे थे, उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, सारी बातों से अवगत कराया था। साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि स्वाभाविक दावेदारी है कांग्रेस की, और मुख्यमंत्री ने समय मांगा था 2-3 दिनों का। जो बातें आई थी, जो इस तरह से बयान हुए थे, और जब मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं समय पर जो समय लिया गया उसके बाद भी अगर जवाब नहीं दिया गया, तब हो सकता है कांग्रेस ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा की। हालांकि उससे पहले एक बार मुख्यमंत्री की जो तीसरी राउंड की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो तीसरी राउंड की बात मल्लिकार्जुन खड़गे से हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं 3 राउंड में बातचीत होने के बाद अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, उनकी तरफ से अगर कुछ स्पष्ट नहीं की गई तस्वीर, तब हो सकता है कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रत्याशी की घोषणा की। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन के अंदर ये भी लगातार बातें कही गई कि मंशा है कांग्रेस को, एक सीट उनकी डिमांड्स है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अभी जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इसको लेकर के अपनी बातों को रखा है कि रायशुमारी नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं 3 राउंड बात हो चुकी थी, सारी चीज़ों से अवगत कराया गया था इंटरनली। भले ही इसको सामने नहीं बोलेगा कोई भी, इसको कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे नहीं कहें, लेकिन 3 राउंड की बात के बाद ही कांग्रेस ने ये घोषणा की। ये कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट के नाम की जो चर्चा होनी थी वो हो सकता है कि नहीं। अच्छा चलिए कमल, एक चीज ये भी समझाइए कि जो नाम चल रहे थे, कद्दावर नाम थे, सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, राजेश ठाकुर, तमाम बड़े नाम, बड़े चेहरों का जिक्र हो रहा था, उनके नाम की चर्चाएं हो रही थी। ऐसे में प्रणव झा का नाम आ गया है। आप कह रहे हैं कि प्रणव झा भी कद्दावर नेता, ठीक है, दिल्ली आला कमान में उनकी पैठ, उनकी पहुंच बहुत अच्छे से मल्लिकार्जुन खड़गे तक है, राहुल गांधी तक है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मैं कुछ पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें कुछ कांग्रेसियों ने भी डाला है या कांग्रेसियों ने उस पर कमेंट किया है। उसमें कहा जा रहा है कि भाई प्रणव झा जो है वो शहजादा अनवर पार्ट 2 बना दिया है कांग्रेस ने। इसको किस रूप में देखते हैं आप, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड कर रहा है ये बयान? देखिए, जाहिर सी बात है शारिफ, ये शहजादा अनवर पार्ट 2 कहने का की ओर इशारा ये है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर आंकड़ा नहीं जुटेगा और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो जीत कर नहीं आएंगे, जिस तरह से शहजादा अनवर के समय में हुआ था। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित करती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि आरजेडी और जो माले हैं उनके वोट सबसे अहम है और मायने रखते हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करती है, मुख्यमंत्री अगर अपील भी करते हैं, तो हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा सपोर्ट करे, कांग्रेस सपोर्ट करे, लेकिन आरजेडी और माले को लेकर के पेच फंस सकती है। तो कहीं ना कहीं शहजादा अनवर पार्ट 2 इसलिए कहा जा रहा है, इस तरह इसलिए कहा जा सकता है कि हो सकता है कि प्रणव झा के मामले में सारे जो गठबंधन के लोग हैं वो
एक साथ ना आए, अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर देता है या फिर उसमें उनको जो आंकड़े हैं वो नहीं पूरे होते हैं तो वो शहजादा अनवर 2 की तरह वो भी फेल हो जाएंगे। तो ये वजह है, नाराजगी भी लोगों में है। और एक बात ये भी है शारिफ कि लगातार कोई भी नेता होता है वो चाहता है कि उसे पद से नवाजा जाए, उसे भी मौका मिले, तो इस वजह से भी नाराज़गी है। जिस तरह से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, वहीं राजेश ठाकुर से जब हमने बात की कि आपने जो पोस्ट किया तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है सभी ने मेरे लिए समर्थन मुझे सपोर्ट किया था, मेरे बारे में कैंपेन की तरह चलाया था सोशल मीडिया पे, इसीलिए उनके समर्थन का मैंने सहयोग और समर्थन को धन्यवाद दिया है और एक बेहतर लोगों का सपोर्ट मिला था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा अब शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उसके साथ सारे अच्छा कमल, एक सवाल का ये भी जवाब दीजिए कि बीजेपी ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, ठीक है, और वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी थी। प्रणव झा की घोषणा हो गई है, जेएमएम ने आपत्ति जताई कि भैया आप इंटरनल क्या कितने राउंड की बात हुई है ये बाहर नहीं आई है, लेकिन ये बातें बाहर आ गई कि जेएमएम ने कहा कि भाई आपने गठबंधन में इंटरनली बात नहीं की, आपने हड़बड़ी कर दी नाम घोषित करने में, और प्रणव झा का नाम घोषित कर दिया। प्रणव झा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कितने मजबूत साबित होंगे ये आने वाला समय बताएगा। विधायकों तक उनकी पहुंच और उनकी विधायकों तक पहुंच कितनी होगी वो तो रिजल्ट्स नतीजे बताएंगे। आपके लिहाज से क्या आपको लगता है कि प्रणव झा का नाम कंपेयर अगर करें हम, एक तरफ सुबोध कांत साहा है, राजेश ठाकुर है, बंधु तिर्की और दूसरी तरफ प्रणव झा है, तो क्या बीजेपी के लिए पहले से अगर इन 3 नामों में से कोई एक नाम रहता उसके बनिस्बत इस नाम पर रास्ते आसान हो गए हैं राज्यसभा जाने के? जिस तरह से प्रणव झा का नाम आया है उसके बाद थोड़ी सी ये बात कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से अगर ऐसा कोई कैंडिडेट घोषित होता है जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी पसंद करते हो या किसी न किसी तरह से जुड़ाव रहा हो, पुराना जुड़ाव रहा हो, तो उसमें परेशानी खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी अलग होकर जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, जो भाजपा के साथ है, अगर उनके नामों की भी चर्चा चल रही लगातार कि भाजपा उन लोगों को भी राज्यसभा में उतार सकती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से परेशानी खड़ी हो सकती है, आंकड़े गड़बड़ा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिंपैथी वोट भी होते हैं कई मामलों में, कई ऐसे उदाहरण भी हैं। तो ऐसे में कई नामों की चर्चा है, अगर उन नामों को उनमें से किसी को भाजपा उतारती है तो सिंपैथी वोट मिल सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और उसमें उसके बाद गठबंधन दल के नेता भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उसको कह सकते हैं, वो भी उसमें विरोध नहीं करेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे, कई चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि और जो कदावर नेता जिनके नाम कांग्रेस की तरफ से चल रहे थे उसमें कुछ लोगों से अच्छे संबंध हैं, कुछ लोगों को पसंद करते हैं मुख्यमंत्री, और इस वजह से ये था उम्मीद कि उनको ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नज़दीकी हैं प्रणव झा और पैठ है दिल्ली में जैसा उनके बारे में कहा जाता है, तो इस वजह से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी कैंडिडेट उतारती है या नहीं। चलिए कमल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी कमल जानकारी दे रहे थे कि प्रणव झा को जो उतारा गया है उम्मीदवार के तौर पर, उससे झारखंड की सियासत में क्या कुछ चल रहा है।